अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं अमजद चौधरी। कुछ खबरें हैं, बहुत ही मायूस खबरें हैं, बहुत दिल दुखाने वाली खबरें हैं। लेकिन हो ये रहा है कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरह आटे का बहरान आया हुआ है, लोग एक तोड़े के ऊपर 10-10 लोग आपस में लड़ रहे हैं और अफरा तफरी का इस वक्त जो है वो समा है। उसके साथ साथ ये बुरी खबरें जो आ रही हैं, ये देते हुए दिल जो है वो दहल जाता है, क्योंकि हम यहाँ यूरोप में बैठे हुए हैं। मैंने कल भी एक वीडियो किया था कि यहाँ आटा, खाने पीने की चीज़ें, हर चीज़ स्टोर भरे पड़े हैं। महंगाई थोड़ी सी ज़रूर हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैं पाकिस्तान से आया हूँ, एक हफ्ता नहीं हुआ मुझे आए हुए। 5,000 का नोट जो है, जब उसको मैं वहाँ पे तोड़वाता था तो वो 500 के बराबर होता था, और दिल रोता था कि यार यहाँ पर जो 50 या 30,000 और इसके दरमियान जो लोग कमाने वाले लोग हैं, वो किस तरह गुजारा करते होंगे, पूरा महीना किस तरह गुजारते होंगे। लेकिन आज की जो मनहूस खबर है, जो एक बहुत ही बुरी खबर है, वो ये है कि इस वक्त जो आपके मुल्क के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी आपकी, उसके अंदर 70 लाख जॉबें जो हैं वो बंद हो गई हैं। यानी कि 70 लाख खानदान जो हैं वो इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो हेड्स हैं वो मिलके, और गवर्नमेंट के, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और आज डॉन अखबार ने इसके ऊपर बताया कि 7 मिलियन जॉब जो हैं, ये लेमैन जो हैं वो घर जाके बैठ गए हैं। और इसके साथ साथ मुल्क के अंदर दीगर जो 30 लाख जॉबें हैं बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर, वो भी खत्म हो गई हैं। यानी आप देखें कि ये लोग इमरान खान का ठट्टा उड़ाते थे कि जनाब इमरान खान ने कहा 1 करोड़ जॉबें जो है मैं लेके आऊंगा, कहाँ 1 करोड़ जॉबें, कहाँ ये, कहाँ वो। और उसी डॉन अखबार ने, जिसने ये खबर दी है, ये आप देख भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, कि उसी डॉन अखबार ने ये खबर भी दी थी कि इमरान खान ने अपने 3.5 साल के टेन्योर के अंदर जो है वो 55 लाख जॉबें जो है वो जनरेट की हैं। अगर इमरान खान 5 साल रह जाते तो ये जॉबें जो हैं वो 80 लाख तक जा सकती थी। लेकिन कोई इनसे पूछे, कोई इन रस्तों से पूछे, कोई इंजीनियर्स से पूछे, कोई लंदन से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, वो आके यहाँ पे बड़के लगा रहे थे कि जनाब हम जनाब संभाल लेंगे, हमारी स्पीड ये है, हमारी तो कारकर्दगी ये है, हमने तो पंजाब को चलाया इतने साल, बेड़ा गर्क करके रख दिया इस मुल्क का। अब इनसे कोई पूछे कि आपने 1 करोड़ जॉब जो हैं पिछले 8-9 महीने में वो ज़ाया कर दी हैं, वो ख़त्म हो गई हैं। लोग इस वक्त खाने को तरस रहे हैं, बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं है, आटा नहीं है, कहाँ जाएंगे वो लोग? तो फिर क्या होगा वहां पर? अनारकी होगी, चोरी चिकारी होगी, डाका जनी होगी, एक दूसरे की गर्दनें कटेंगी। ये तो अमीर लोग हैं, जहाज पे बैठेंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। फिर कौन पिसेगा? मिडिल क्लास पिसेगा, क्योंकि जब लोग देखेंगे कि उनके पास कुछ नहीं है और मिडिल क्लास के घर के बाहर कोई गाड़ी नजर आएगी, कुछ नजर आएगा, लोग वहां घुस जाएंगे। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन फिर इस तरह के कामों में ऐसा ही होता है। दूसरी बड़ी और बुरी खबर यह है कि इसहाक डार साहब की आईएमएफ ने छुट्टी करा दी है। ये जो अपने आप को बहुत बड़े जीनियस और अरस्तू समझते थे ना, अभी पिछले दिनों इन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया था कि जनाब आईएमएफ जो है वो नखरे कर रही है, ये है वो है, हम आईएमएफ की कोई शराइत नहीं मानेंगे। आज मसूफ वहां अकेले गए हुए थे, आज से मुराद है कि 1-2 दिन पहले, और वहां पे जो इन्होंने मीटिंग की है उसके अंदर इन्होंने उनकी झंडी जो है ना, लाल झंडी, वो इनको दिखा के दरवाजे का रास्ता दिखाया है कि चले निकले यहाँ से जाके, और जो 800 अरब की हम कह रहे हैं कि टैक्सेस लगाएं, वो लगाएं, सारे मामला पूरे करके आए, फिर बात होगी। यानी कि बात यहाँ पर क्लोज हो गई है। ये बहुत बड़ा झटका है इस मौके के ऊपर। ये जो आपको पैसे मिलने की थोड़ी बहुत जो उम्मीद थी, आगे पीछे से जो आवाजें आ रही थी कि हम 3 साल में आपको 10 बिलियन तक या ये हम देंगे, अब वो लोग भी पैसा नहीं देंगे, इसलिए कि आईएमएफ जब आपको पैसा नहीं देता तो फिर आपको कोई पैसा नहीं देता। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। और जनाब इसहाक डार साहब जो बहुत भड़के मारते थे, जो अपने आप को बड़े तुरखम खां समझते थे, इस वक्त वो मुंह लटका कर वहां से खाली हाथ वापस आ चुके हैं। बात यहां पर रुक नहीं रही है, बात बहुत आगे तक जा चुकी है। कंपनी जो है वो भी इसकी लपेट में आ गई है। कंपनी को समझते हैं ना आप? कंपनी वो है जो इस मुल्क को बाय हुक एंड क्रुक चलाती है। फौजी फर्टिलाइजर का एक प्लांट डीएपी जो है वो बंद हो गया है। अब आप सोचें कि उसके बंद होने से किसानों का क्या बनेगा? आटा आगे मुल्क के अंदर नहीं है, किसान अब कैसे खेती बाड़ी करेंगे? खाद कहां से आएगी? आने वाले दिन कितने मुश्किल हो जाएंगे, अब समझ नहीं आ रही है। यहां बैठकर हम तो सिर्फ बता सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं, लेकिन जो बीतेगी वो उन 22 करोड़ पाकिस्तानियों पे बीतेगी जो इस वक्त एक शख्स जो है सरहद में और सुबह सिंध के अंदर एक आटे के थैले के ऊपर जो है वो 6-6 लोग जो है वो झपट रहे हैं।
اللہ ताला की ज़ात हमारे मुल्क पे, हमारे लोगों पे रहम फरमाए। लगता है अल्लाह की ज़ात हमसे नाराज़ है, इसलिए कि हमारे कौल व फ़ेल में तज़ाद है, इसलिए कि हम झूठ पर पूरी बिल्डिंग खड़ी करते हैं, इसलिए कि हम चलती फिरती चीज़ों को, चलती फिरती गवर्नमेंट को सिर्फ चंद अपने आंखों के कहने के ऊपर उसको जो है वो मस्मार कर देते हैं। और फिर अल्लाह ताला देखता है, वो दिलों के और नीयतों के हाल जानता है। जिसने भी इस मुल्क के साथ ज्यादती की है और जिसने भी इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, अल्लाह ताला देख रहा है। शायद सज़ा हम सबको मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान का इस वक्त जो मौजूदा हाल है वो बहुत बुरा है। हम ऑलमोस्ट श्रीलंका बनने के धाने पर पहुंच चुके हैं।